हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था मेरा एसबीआई पीओ का इंटरव्यू। तो इस वीडियो में मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ पारमिता दास और इस बार 2022 में मेरा आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क, देन एसबीआई क्लर्क और फिलहाल अभी आया है आईबीपीएस पीओ। इन चारों में मेरा सिलेक्शन हो गया है, फाइनल सिलेक्शन। अभी देखते हैं एसबीआई पीओ का क्या होता है। तो आज है कौन सा 3 अप्रैल और मेरा इंटरव्यू था गुवाहाटी लोकल हेड ऑफिस जो एसबीआई का है वहाँ पे हुआ था। तो मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 9:30 AM। तो मेरे फ्रेंड्स 2 लोग और भी थे, तो हम लोग पहुँच गए थे अराउंड 9:15। उसके बाद वहाँ पे ब्रेकफास्ट हो रहा था, तो हम लोग ने पहले ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद जैसे नॉर्मली डीवी वगैरह होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो हमारा हुआ। तो डॉक्यूमेंट तो सारा मेंशन रहता है इंटरव्यू कॉल लेटर पे, वहाँ पे उसी हिसाब से हम लोग लेके गए थे। उसके बाद था हमारा जीडी जो कि ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद एक ग्रुप एक्सरसाइज। तो हमारे ग्रुप में हम लोग 12 लोग थे, तो हम लोग एक रूम में जाके बैठे और फिर जीडी के लिए हमें एक टॉपिक दिया, फिर 5 मिनट्स मिला उस टॉपिक के बारे में कुछ नोट डाउन करने के लिए। पेपर भी दिया उन लोगों ने, पेन भी दिया। फिर उसके बाद 20 मिनट्स दिया कि आपस में हमें डिस्कस करना है और एक सोल्यूशन पे लास्ट पे आना है, एक कॉमन सोल्यूशन पे। तो हमारा टॉपिक था कि रशिया एंड यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो 2003 में, इज देयर एनी वे आउट। तो हमें उस पर डिस्कस करना था। तो हम लोगों ने 5 मिनट में थोड़ा जॉट डाउन कर लिया। लेकिन मेरा ना इस टॉपिक को उतना ज्यादा डीप नॉलेज नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत मैनेज किया, ठीक ठाक गया, हो गया ये ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद आया ग्रुप एक्सरसाइज, जिसमें कि था आपको एक सिचुएशन, ऐसे केस बेस्ड सिचुएशन देंगे। उसके बाद उस सिचुएशन में आप उसके बाद उस सिचुएशन में क्या एक्शंस लोगे, ऐसे बहुत सारे एक्शंस 8 ऑप्शंस दिया हुआ था कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो आपको ये 8 ऑप्शंस में से आपको प्रायोरिटाइज करना था, कौन सा ऑप्शन आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे कि यही मुझे करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप, ऐसे करके 8 प्रायोरिटीज आपको सेट करने थे। तो हमें सिचुएशन मिला था कि सोशल मीडिया का भी एरा है, तो कंपनीज को अपना रीच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए। तो वो रिलेटेड कुछ थे कि हमें पहले सोशल मीडिया एक्सपर्टीज टीम बनाना चाहिए, एक सोशल मीडिया पॉलिसी होना चाहिए, हमें सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब बहुत सारा ऑप्शन था, तो आपको सब प्रायोरिटाइज करना था। तो हमें 5 मिनट मिला सबको अपना अपना प्रायोरिटी सेट करने में। उसके बाद फिर से 20 मिनट्स दिया कि सबको अपना अपना जो प्रायोरिटी है वो रीड अलाउड करना है। उसके बाद हमें डिस्कस भी करना था कि आपका ये क्यों है ये प्रायोरिटी। फिर सबको एक कॉमन प्रायोरिटी लिस्ट पे आना था, लेकिन टाइम के शॉर्टेज की वजह से हम लोग बस 2 ही पॉइंट्स पे सेम व्यूज पे आ पाए, बाकी हम नहीं आ पाए। लाइक ओके फाइन, 12 लोग इतने कम टाइम में सेम व्यू पे आना वो भी टफ है। तो ये हो गया, अच्छा ही था। फिर जीडी के लिए कुछ लोगों का मैंने सुना है लाइक इकोनॉमी रिलेटेड, लाइक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, देन डिजिटल करेंसी, ये सब तो ऑनगोइंग जो चल रहा है ना, ये सब के बारे में आई थिंक वो लोग ज्यादा दे रहे हैं टॉपिक। तो ये हुआ। उसके बाद हम लोग बहुत टाइम तक बैठे रहे, लंच वंच किए, क्योंकि बाकी लोग, एक ही पैनल था तो सबका इंटरव्यू टाइम लग रहा था। तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ फाइनली 4:12 या 13 अराउंड और चला 4:30 तक, मतलब 17 to 18 मिनट्स टाइप का मेरा इंटरव्यू चला। और इंटरव्यू में तो बहुत कुछ पूछा, तो मैंने नोट डाउन भी कर लिया क्योंकि मुझे याद नहीं रहता नहीं तो मैं नीचे देख देख के थोड़ा मोबाइल में देख के आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं गई, मैंने विश किया। 5 ऐसे पैनल, 5 नहीं 1 2 हाँ 5 पैनल मेंबर्स बैठे थे। वो दूर में सोफे पे बैठे थे और आपको एक चेयर पे बैठना था। पूरा बॉडी मतलब विजिबल था, वो पूरा देख पा रहे थे आपको, तो पूरा बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहे थे। तो जाके मैंने सबको विश किया। उसके बाद वो लोग बोले बैठे हो, तो मैं बैठ गई थैंक यू बोल के। उसके बाद मुझे बोले अच्छा तो तुम आईटी ब्रांच से हो, तो तुम क्यों आईटी के बाद बैंकिंग में आना चाहते हो। तो मैंने ये तो मैंने प्रिपेयर किया था, तो मैंने बोला। फिर पूछे कि अच्छा आईटी मिनिस्टर कौन है इंडिया का, जो कि मुझे उस मोमेंट पे बिल्कुल याद नहीं आया। इट्स वेरी स्टूपिड ऑफ मी, बट इट इज व्हाट इट इज, क्या कर सकता है। फिर पूछे कि 3 लार्जेस्ट आईटी कंपनीज इन इंडिया जिनका मार्केट शेयर ज्यादा है, तो वो मैंने बोल दिया। उसके बाद पूछा कि टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उनका जो चेयरमैन है रिसेंटली उन्होंने रिजाइन किया, उनका नाम क्या है, जो कि मुझे उस टाइम सच में ब्लैंक, पूरा मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं बोली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। फिर पूछा कि इन्फोसिस के प्रमोटर कौन है, तो वो मैंने बताया। उसके बाद आया कि अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। ये मुझे लग रहा था इनका फेवरेट क्वेश्चन है इस बार, सबको पूछ रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। फिर बजट कौन निकालता है, बजट में कुछ हाइलाइट्स बोलो या बजट के बारे में कुछ बोलो, यूनियन बजट 23। तो ये मेरे को भी पूछा कि इस बार का बजट का कुछ मतलब हाइलाइट्स बोलिए, तो मैंने बोल दिया वो सप्तऋषि जो था अमृतकाल। फिर पूछा अमृतकाल क्या है,
तो वो भी मैंने बोला। और फिर पूछा कि इंडिया में कुछ प्राइवेट बैंक्स है, कुछ नेशनलाइज्ड बैंक्स है, क्यों ऐसा क्यों है, सब बैंक्स प्राइवेट क्यों नहीं हो सकते? तो मैंने इसका आंसर किया। फिर पूछा कि तो फिर अगर नेशनलाइज्ड बैंक ही अच्छा है तो सारे बैंक को नेशनलाइज क्यों नहीं कर देते, प्राइवेट ही क्यों है? तो मतलब दोनों सिचुएशन पूछा, वाइस वर्सा। फिर पूछा कि अच्छा एसबीआई के बारे में कुछ बताओ। तो मैंने जो मुझे पता था थोड़ा बहुत मैंने बताया। फिर बोला कि तुम एसबीआई में तुम्हारा अकाउंट है? तो मैंने बोला हाँ। फिर बोला कि एसबीआई कौन से ब्रांच में है? तो मैंने बोल दिया मेरे घर होम टाउन में जो ब्रांच है। फिर बोला ब्रांच विजिट करती हूँ? तो मैंने बोला रिसेंटली तो नहीं किया। उसके बाद पूछा कि वहाँ का सर्विस वगैरह कैसा है। फिर पूछा कि फिर तुम कैसे ट्रांजेक्शन करती हो? फिर मैंने बोला कि यूपीआई योनो है। फिर बोला योनो ऐप कैसा लगा तुम्हें, ये सब पूछा। फिर पूछा कि त्रिपुरा में सबसे मोस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस कौन से बैंक का है? फिर उसके बाद मुझे पूछा कि अच्छा बताओ पीएनबी बेटर है क्या एसबीआई से उनका सर्विस? तो मैंने बोला पीएनबी में मेरा अकाउंट भी नहीं है, मैं कभी गई भी नहीं हूँ उनके ब्रांच में, तो मुझे नहीं पता। देन पूछा कि अच्छा तो तुमने कॉलेज कंप्लीट किया सूरतकल से, तो सूरतकल हाउ डिड यू लाइक दैट प्लेस, कैसा लगा तुम्हें? फिर पूछा कि कर्नाटका का एजुकेशन हब कौन सा है, सूरतकल किस लिए फेमस है या मैंगलोर किस लिए फेमस है? फिर बोलते कि मणिपाल किस लिए फेमस है, सब बहुत कुछ पूछ लिया वहां के बारे में। फिर पूछा कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है फॉरेन बैंक को ऑपरेट करना चाहिए इंडिया में? तो ये मेरा ओपिनियन थोड़ा बहुत छोटा मोटा था, मैंने बोल दिया, उतना कुछ स्ट्रांग नहीं था। तो पूछा कि तुमने अपना प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ा? तो वो मैंने बता दिया। फिर बोला कि तुम्हारे जो प्रीवियस जॉब में तुम्हारे कलीग्स थे उनका अकाउंट था क्या एसबीआई में? तो मैंने बोला हाँ था, ये सब बोल दिया। फिर पूछा कि अच्छा तुम्हें अगर डिफरेंट स्टेट में मिलता है, लाइक असम में मिलता है या नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टेट में, तो आर यू फाइन विद दैट? तो मैंने वो बोल दिया। उसके बाद लास्ट में एक मैम थी, तो पैनल में 4 सर थे और एक मैम थी। मैम पूरा साइलेंट बैठी थी। लास्ट में उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि आपका 3 स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताओ। तो मैंने वो बोल दिया। उसके बाद दे वर लाइक ओके फाइन, ऑल द बेस्ट। इंटरव्यू खत्म हो गया। तो उसके बाद मैं थैंक यू बोल के, हैव ए नाइस डे बोल के बाहर आ गई। मैं तो सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ अपने इंटरव्यू से। मेरा आज तक का आई थिंक ये वर्स्ट इंटरव्यू था। मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मुझे लगता है बैंकिंग का उतना फ्रेशर्स को बिल्कुल नहीं पूछ रहे, सब आपके ब्रांच रिलेटेड या ब्रांच से कुछ भी रिलेटेड हो, लाइक मेरा आईटी है तो आईटी कंपनीज के बारे में ही पूछ लिया। तो ये सब रिलेटेड चीजें ज्यादा पूछ रहे। अगर आप एम्प्लॉई हो बैंक के तब शायद बैंक के पूछ रहे, नहीं तो बिल्कुल नहीं पूछ रहे। आपको ज्यादातर आपका इधर उधर रिलेटेड चीजें पूछ रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मेरा तो अच्छा नहीं, अब देखते हैं रिजल्ट के बाद क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड है। तो आप लोग का जिनका भी अपकमिंग इंटरव्यू उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छा जाएगा इंटरव्यू, चिंता मत कीजिए। बी हैप्पी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।